हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या लेवल निकल के आ रहा है जिसके ऊपर गैप अप, किसके नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, मार्केट की क्या किस तरीके की पोजीशनिंग हो रखी है उसको हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्या ग्लोबल क्यूज हैं, आज एक इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है यूएस से, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या किस तरीके से उसके हिसाब से हम पोजिशन बना सकते हैं। ओके, और एक चीज याद रखिएगा, देखिए बीटीएसटी व्यू जो भी मैं देता हूं मेरा पर्सनल व्यू होता है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर किया कीजिए। ओके, बाकी अगर आप जो भी कैपिटल ले जा रहे हैं वो अपनी रिस्क को मैनेज करके ही ले जाइए। जैसे कल हम बीटीएसटी लेकर के गए थे सेंसेक्स में डाउन साइड का, और आज वहां पर लगभग 40 पॉइंट के आसपास गैप अप देखने को मिला, जिसकी वजह से ऑप्शंस देखिए क्रश हुआ। ऑप्शन सीरीज सी बात है, क्रश हुआ बहुत बुरी तरह। और जो हमें वहाँ पर एग्जिट मिला 295 के आसपास ले गए थे, उसकी जो लास्ट क्लोजिंग आई थी 355 पर आई थी। यानी कहने का मतलब है हमें लगभग 60 पॉइंट का गेन था, पर आज जो वो ओपन हुआ है वो काफ़ी नीचे हुआ है, 235 के आसपास ओपन हुआ है। तो 50 60 70 पॉइंट का शुरुआत में लॉस था और पहली ही टिक में वो गिरता चला गया। तो कहने का मतलब है कि भाई बीटीएसटी हमेशा से रिस्की थी और रिस्की ही रहेगी। आप क्या देखिए, कल हम बीटीएसटी इसलिए लेकर के गए क्योंकि भाई सेंसेक्स कल तो मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया मूव दिया डाउन साइड। निफ्टी में हमारे 80 पॉइंट के हमें प्रीमियम गेन्स देखने को मिले थे, तो हमने उस हिसाब से अपने प्रॉफिट पे रिस्क लिया। तो जो भी आप प्रॉफिट कमाए बस उस पे ही रिस्क लीजिए। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो इंटरडे में आपको उसको रिकवर करने के पीछे मत पड़ो। ओके, बात समझ में आ रही है? मिल गया इंटरडे में, रिकवर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रिस्क आपका मैनेज करना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सारी चीज डिस्कस करेंगे कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान हो सकता है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमने अपने इंट्राडे में यानी लाइव मार्केट में क्या किस तरीके से डिस्कशन किया, क्योंकि मार्केट अब पूरी तरीके से साइडवेज हो चुका है। ओके, तो देखिए राइट हैंड साइड कुछ खास मूव पहले ही बता दूं, आज कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला। जैसे आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, लेना है केवल 23,760-65 के ऊपर, ये मैंने बोला है 9,27 पर हमने उससे पहले ही ले लिया था। यहाँ पर इसी कैंडल पर हमने लिया था, ये आपको दिख रहा होगा 9,22 के आसपास हमने लिया था। अब मार्केट अगर मैं आपको ऊपर लगाऊं तो ये 765 मैं आपको दिखाऊं ये था, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लान किया था, पर मार्केट ऊपर जा रहा था पर प्रीमियम कुछ खास बढ़ नहीं रहे थे, तो सीधा लग रहा था कि वहां से एक डाउन साइड मूव जनरेट हो सकता है। और ये जब रिजेक्शन कैंडल मिला और कॉस्ट टू कॉस्ट जब हमारा आ गया, देखिए ऊपर भी था, जब आप देखिए कम से कम 20 पॉइंट ऊपर है, पर वो जो प्रीमियम था इस रिजेक्शन कैंडल में कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, तो चुपचाप निकलना बनता था। और वो भी आपको बताऊंगा क्यों हम निकले, क्योंकि ये तो मूव कुछ नहीं था। मिड कैप में भी तेजी बन रही है, 12,820 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। हम मिड कैप में थे, मिड कैप में भी देखिए क्या जबरदस्त तेजी बनी है। एक बार आपको मिड कैप का चार्ट दिखाता हूँ, इसमें तो 3 ही टैब खुल सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए मिड कैप में हमने प्लान किया है, आपको दिख रहा होगा 820 को अगर मैं मार्क कर लूँ, ये है 820, ठीक है, इसको मैं मार्क किया। और देखिए यहाँ पर हमने प्लान किया था 820 के ऊपर, उसने मूव दिया 860 तक का। ओके, 25 पॉइंट का मूव मिला मिड कैप में। 25 पॉइंट मिड कैप में बहुत मायने रखते हैं, बहुत जबरदस्त मूव देखने को मिला मिड कैप में। ओके, तो ये हमारा गेन में था, तो उसको हमने कॉस्ट कॉस्ट निकालना सही समझा। आप चीज़ समझिए, देखिए जब आपको एक ट्रेड प्रॉफिट दे रही है और दूसरा आपको कॉस्ट कॉस्ट ले आए 10 पॉइंट का ऊपर ले जाकर के फिर कॉस्ट कॉस्ट ले जाए, तो तुरंत निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ट्रेड ने आपको पैसा दे दिया, आप सोचो ये भी बना के दे वो भी बना के दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला हमने किस तरीके से प्लान किया। तो निफ्टी में आपको दिख रहा होगा, ये देखिएगा 23,735 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अगर मैं आपको लगाऊं 23,735, इसको मार्क कर लेते हैं 23,735, ठीक है, ये है 23,735। अभी मैंने बोला कितने बजे है, ये मैंने बोला है 12:32 पर। 12:32 का मैं बात करूंगा, 12:32 का मतलब है यहां कहीं बोला था, ठीक है। मार्केट नहीं जा रहा था, हमारी पोजीशन बन चुकी थी, नीचे आया, ओके, 720 से टर्न किया और क्या ही जबरदस्त मूव दिया, बहुत ही बढ़िया मूव दिया। ऑप्शन में जाकर के देखिएगा, जब ये साइडवेज था तो ऑप्शन ज्यादा कुछ टूट नहीं रहे थे, ऑप्शन साइडवेज थे। और एक और चीज है, इसके ऊपर जो इसी पिक में एक ऊपर है, मैंने लिखा थोड़ा सा दिख रहा होगा चलना चाहिए, वो मैंने क्यों बताया था,
और वो हमें कॉन्फिडेंस भी दे रहा था कि इसको होल्ड करने का। क्यों? क्योंकि जो हम चीज़ देखते हैं वो मैं आपको इधर नहीं दिखा सकता, ओके, वो विच इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। जो चीज़ हम देखते हैं वो हमें कॉन्फिडेंस दे रही थी, इसलिए हमने इसको होल्ड किया और मार्केट ने एक बढ़िया मूव दिया 760। अब देखिए 760 पर ही निकलना क्यों बनता था, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, पर हम 760 पे नहीं निकले। थोड़ा सा नीचे जब आया 750 के आसपास, तब सोचा निकल जाना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन साइडवेज रहा है और सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, ओके। तो कुछ खास मूव देखने को नहीं हो सकता है। देखिए किसी एक्सपायरी की वजह से मार्केट को साइडवेज बनाया जा रहा हो, ये पूरा पॉसिबल है। हो सकता है आज मूव नहीं दे रहा, कल मार्केट जबरदस्त मूव दे, ये भी पॉसिबल है, ओके। चलिए अगला देखिएगा। अगला ऐसे ही निफ्टी बैंक में अच्छा मिला, निफ्टी बैंक का देखिएगा। अच्छा, इसमें सबसे ऊपर लाइन है 78,260, मैं आपको दिखा देता हूँ 78,260 वाली लाइन दिखाता हूँ। ये हमने सेंसेक्स में प्लान किया और देखिए क्या ही जबरदस्त मूव मिला 78। ये भी मैंने कितने बजे बोला, 11:01 के आसपास, तो 11:01 का मतलब है ये, ठीक है। यहाँ कहीं हमने प्लान किया, यहाँ कहीं हमारा ये ठीक है, इस लेवल पर हमारा मैंने बोला था, और यहाँ कहीं हमारा एक्टिवेट हो गया था, तो 50-60 पॉइंट ऊपर गया भी। पर देखिए क्या होता है ना कि आपकी जब 50-60 पॉइंट ऊपर जाता है तो आप सोचते हैं कि यार थोड़ा सा और मिल जाए तब निकलेंगे, तो हम निकले नहीं, तो हमें यहाँ पर 50-60 पॉइंट नीचे काटना पड़ा। 50-60 पॉइंट का मतलब एसएल जो बनता था उस हिसाब से हमने इसको काटना पड़ा, ओके। मार्केट दोबारा साइडवेज हुआ, ओके। फिर यहाँ पर जो मूव आया इसने बढ़िया मूव दिया, ओके। मेरी पोजीशन इसी कैंडल पर बन गई थी क्योंकि मुझे डेटा में दिख चुका था, पर मैंने कहा यार हो सकता है मार्केट पलट ना जाए, क्योंकि 200 का लेवल है, हो सकता है यहाँ से 78,000 ना चला जाए, तो मैंने नहीं दिया। यहाँ पर लोगों ने प्लान किया, स्टिल यहाँ पर लोगों को मिनिमम, मतलब आप ये समझ के चलिए कि अप्रॉक्स डबल के आसपास मिला होगा। मैंने 3 गुना बनाया, आपको राइट हैंड साइड पे पिक भी दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, ठीक है। देखिएगा मैंने लगभग इसमें बाइंग करी थी कि ये आपको दिख रहा होगा 20 रुपये के आसपास मैंने लगभग बाइंग करी थी, और इसमें मैं 62-63 के आसपास फुल क्वांटिटी लेकर के निकला हूँ, और इसने हाई लगभग 70 तक का लगाया, 70-72 तक का हाई लगाया, पर मैं 60-62 के आसपास निकल गया था। 3 गुना हो गया, ओके। उसके बाद कुछ अब हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मार्केट साइडवेज है, ओके। पर जो दिन आज बन सकता था वो आज हमारा दिन नहीं बना, क्योंकि हम इस मूव को भी कैप्चर नहीं कर पाए। हम इस मूव को, ये तो वैसे ओपनिंग का कैंडल है, ठीक है, ये डाउन साइड मूव को भी कैप्चर नहीं कर पाए, इस मूव को भी कैप्चर नहीं कर पाए, हाँ उसके बाद तो साइडवेज ही रहा है मार्केट, ओके। तो कहने का मतलब है कि सेंटिमेंट्स पे हमेशा मार्केट मूव देता है, ओके। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर इसको लेवल्स को बुनते हैं, किस तरीके से प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं क्या किस तरीके के लिए कल के लिए प्लान बन सकता है, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे फेवर में खुले, या फिर नहीं लेवल बनता तो बिल्कुल मत ले जाएगा जबरदस्ती का, ओके। चलिए, तो यूएस मार्केट देखिए, कल यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव किया तो उसको हम समझ लेते हैं। देखिए यूएस मार्केट में कल अगर आप देखेंगे नैस्डैक में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी और डाउ जोन्स कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर से करेक्ट होता हुआ नजर आया। एक बार आप डाउ जोन्स का चार्ट देखिए, डाउ जोन्स करेक्ट होता हुआ नजर आएगा आपको, क्लियरली करेक्ट हो रहा है, ओके। अब या तो इसमें हर दिन कोई नया ट्रिगर आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर जो ये चार्ट बता रहा है कि डाउ जोन्स एक बड़ी करेक्शन की तरफ जा रहा है, ये भी पॉसिबल है, ओके। तो ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, हो सकता है कि यहाँ से एक बार एक सपोर्ट लिया और यहाँ से एक बार रिवर्स कर जाए। अब ये तो क्लियर होगा जब इसने ये लेवल को तोड़ेगा, यानी 43,360 370 को तोड़ेगा और इसके ऊपर निकलेगा, तो फिर देखेगा कि रिवर्स हो चुका है क्योंकि पहले भी हाई बन चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डाउ जोन्स में कहीं ना कहीं वीकनेस है, पर हमें नैस्डैक से मतलब है। देखिए डाउ जोन्स तो सबसे बड़ा समझ के चलिए कि सबसे बड़ा इंडेक्स है, उससे तो मतलब होना ही चाहिए, पर नैस्डैक जो कल अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, ओके, उसकी वजह से माहौल थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, ओके। तो यूएस से आप ये कह सकते हैं हैंड ओवर पॉजिटिव है। पर एक चीज़ आप देखिएगा कि यूएस से आज एक डेटा आने वाला है। यूएस से क्या डेटा आने वाला है? जॉब्स ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर ये करता है मार्केट को, तो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आज शाम को 6 बजे के आसपास ये डेटा आएगा, बिल्कुल देखिएगा। हो सकता है फ्यूचर्स में तेज़ी बनेगी और वहाँ से गैप अप देखिएगा, और गैप अप के बाद अगर चला तो हमें कल एक अच्छा गैप अप देखने को मिल सकता है अपने मार्केट में भी, ठीक है। बाकी अगर यूएस फ्यूचर्स को अभी हम देखेंगे तो यूएस फ्यूचर्स किस तरीके से बिहेव करें, स्लाइटली पॉजिटिव साइड है, ओके। तो कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा पॉजिटिव है, आप समझ के चलिएगा। और कल जो मार्केट में हुआ उसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कल एफआईएस ने कुछ खास सेलिंग, देखिए एफआईएस की सेलिंग कितनी आई है? 2500 करोड़, ठीक है, कुछ खास नहीं है। जो 4-4 हज़ार की सेलिंग आ रही थी उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। डीआईएस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाय किया, और एफआईएस की तो आप देखेंगे फ्यूचर्स में बाय है, इंडेक्स फ्यूचर्स वो खरीद के गए हैं, ऑप्शंस खरीद के गए हैं भाई, इस स्टॉक ऑप्शंस में भी खरीद के गए हैं। तो कहने का मतलब एफआईएस लिटिल बुलिश थे मार्केट में, आप ये समझ के चलिए। कैश मार्केट में बिल्कुल सेल किया है, पर इंडेक्स में तो उन्होंने बाय ही किया है।
तो कहने का मतलब ये है, आप समझिए कि जो मार्केट कल गिरा वो सिर्फ पैनिक की वजह से गिरा। लोगों को लगा कि HMPV वायरस जो आया है वो एक तरीके से कोविड से कंपैरिजन करने लगे कि भाई कोविड में जो लॉकडाउन हुआ उस तरीके से होने वाला है, तो लोगों ने इक्विटी निकाल के छोड़ना शुरू किया। वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मार्केट कल जो गिरा वो सिर्फ पैनिक का खेल था। आज देखिए सस्टेन कर, अगर ऐसा कुछ होता तो आज भी गिरता। और जो एडवाइजरी कल जारी की गई उसमें क्लियरली हो गया कि भाई जो 4 पेशेंट अब आ चुके हैं, कहा जाए तो बेंगलुरु से आपको पता है 2 आ चुके हैं, 2 बच्चे वहाँ पे HMPV के पेशेंट थे, जिसमें से एक रिकवर कर गया, एक रिकवरिंग फॉर्म में है, दूसरा एक आया गुजरात से, ठीक है, जो भी पोजीशंस की स्टिल बेटर है, ओके। और तीसरा अभी सुबह ही आया कोलकाता से, जिसके बारे में मुझे फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि भाई ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये पहले से ही था, कोई नई चीज़ अभी नहीं आई है, ओके। बात समझ में? बाकी आप अपना ख्याल रखिए। पर BTST की अगर हम बात करेंगे तो देखिए निफ्टी, एक बार मैं चार्ट लगा लेता हूँ। निफ्टी पूरी तरीके से साइडवेज है, सेंसेक्स के आधार पर तो नहीं देख सकते, एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों तरफ से रिजेक्शन देखने को मिला है, ओके। तो अगर इसको गैप अप खुलना है तो देखिए मेरे हिसाब से तो 23,800 के ऊपर इसको क्लोजिंग देनी चाहिए, तब हम यहाँ पर गैप अप का प्लान कर सकते हो। मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप कल हमें दिखा सकता है अगर 23,800 के ऊपर क्लोजिंग करता है, ओके। अच्छा, गैप डाउन क्यों नहीं ले जा सकते? देखिए अगर ये आज की जो इसने लो है, लो अगर मैं बात करूंगा, हो सकता है ये रिट्रेसमेंट और फिर मार्केट्स के दोबारा नीचे चले, तो अगर ये लो के नीचे क्लोजिंग आएगी तो फिर ये कल से, मतलब कल से तो बेटर होगी, पर आप पिछले कुछ दिनों से कंपैरिजन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अच्छी क्लोजिंग नहीं मानी जाएगी और ऊपरी स्तर से फिर दोबारा से सेलिंग देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कल आपको फिर गैप डाउन देखने को मिले। तो आप इसके नीचे, यानी ये आपको दिख रहा होगा 23,630 के नीचे, 630 भी नहीं कहिए, 640 कहिए, 640 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो यहाँ से हम गैप डाउन का प्लान करेंगे, ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच में आपको कुछ नहीं प्लान करना है, बिल्कुल भी मत ले जाइएगा, क्योंकि मार्केट कहाँ खुले कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि US से पोजीशन पॉजिटिव है। हो सकता है यहाँ से अभी देखिए लगभग पौन घंटे के आसपास है और 700 के आसपास चला, एक बार 800 की तरफ मार्केट चला जाए, क्योंकि सेक्टर्स अगर आप देखोगे तो सेक्टर्स ग्रीन में ही नजर आ रहे हैं। क्लियर? चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।